नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभारी पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी विधायक के आजमगढ़ जनपद प्रथम आगमन पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने फूल मालाओं से जगह जगह जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात जाफरपुर में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनावों को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीति पर विधिवत विचार विमर्श किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मणिन्द्र मिश्र, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में दो राजनीतिक दलों के दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक दल नफरत फैलाने में लगा हुआ है तो वही कांग्रेस पार्टी अमन चैन चाहती है। एक दल जाति धर्म अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद पैदा कर बांटने में लगा है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारे का संदेश देते हुए पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने में लगी है। देश की जनता अब सोच रही है कि किस विचारधारा को समर्थन कर देश को आगे बढ़ाना है और किसी सत्ता से बेदखल करना है। हालात ये हैं, देख लीजिए सड़कों पे क्या है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, रोज एक महिला के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, तमाम हत्याएं हो रही हैं। अभी गोरखपुर जैसे शहर में आपने देखा होगा कि हत्या करके सड़क पर लाश पड़ी हुई नजर आती है। तो ये जहाँ पे योगी जी का घर है वहाँ पे तो उनसे कानून संभल ही नहीं रहा है, पूरा प्रदेश उनसे कहाँ संभलेगा। आजमगढ़ में मामला है दंपत्ति मौर्य दंपत्ति हत्याकांड, जिसमें पीड़ित परिवार लगभग महीनों से बैठा है न्याय के लिए। उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि आर्थिक मदद दी जाएगी, तो एक उप मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की चीजें अगर फॉलोअप नहीं हो रही तो क्या मानेंगे? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि अंतर्द्वंद है तो भारतीय जनता पार्टी में हमसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, उसका कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी बोल के जाते हैं और सरकार उसका पालन नहीं कर रही, तो आप समझ जाए कितना बड़ा अंतर्द्वंद उस पार्टी के अंदर है। मुख्यमंत्री की बात है वो तो दूसरी आदेश होता है। मुख्य डिप्टी सीएम जो हमारे मौर्य जी बोल के जाते हैं उनसे कोई नहीं सुनता है। इससे बड़ा अंतर्द्वंद कहाँ नजर आ जाएगा? तो अंतर्द्वंद के कारण उनकी बात नहीं सुनी जाती होगी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के बाद भी सर नहीं सुना जा रहा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी में पीड़ित परिवारों में कोई सहयोग करेंगे? यानी हम लोग तो देखिए जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप देखिए इससे पहले चुनाव से पहले भी चाहे हाथरस की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, शाहजहांपुर की घटना रही हो, लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, जहाँ भी पीड़ित परिवार रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका जी खुद गई हैं, कार्यकर्ताओं को भेजी हैं और उनका मदद किया है उन्होंने। हमारे जिलाध्यक्ष से मेरी बात होगी, अगर उसमें ऐसा कुछ देखा जाएगा तो आने वाले भविष्य में उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पत्रकार बंधु हैं आपको भी लग रहा होगा, मैं तो एक पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है। आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि मीडिया की नाक न छापने के बावजूद, प्रिंट मीडिया के अखबारों में जगह नहीं देने के बावजूद, आपकी सोशल मीडिया जो सोशल टीम है, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है जिन्होंने न बुलाने के बाद भी अपने आप पहुंच जा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमाम युवा हैं जो बिना बुलाए पहुंच रहे हैं। तो अब क्या लगता है, ये परिवर्तन की आंधी है। आने वाले समय राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे और 2024 हमारा होगा। जहानागंज पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाइयों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना जहानागंज पर एक लड़की के द्वारा थ्रेट दिया गया था कि करीब 2 वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिसमें करीब 1 माह पहले को लड़का पैदा होने और शादी से मना किया गया। किस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम मेकौना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, इन्हें पंजीकृत किया गया। तो वही दूसरी तरफ थाना जहानागंज मारपीट में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें बताया जाए कि सोनू यादव पुत्र राम शरीफ यादव निवासी ग्राम डीहा थाना जहानागंज आजमगढ़ थाना उपस्थित आए और सूचना दिए कि मेरे पास निकॉन कंपनी का डिजिटल कैमरा है जो रूम किराए पर भी देता था, और मेरा जानने वाला विपिन चौहान पुत्र राम चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवा आजमगढ़ मेरा कैमरा 4 माह पूर्व चुरा लिया गया था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र में आज फरिया गांव में जिलाधिकारी रवि कुमार ने शासन के आदेश पर गांव के तहसील में सालों से पड़े लंबित मुकदमे के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी रवि कुमार ने प्राइमरी स्कूल फरिया में लोगों की मौजूदगी में फाइल को देखा। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी ने बताया कि 18 मुकदमे युक्त फाइलें थीं, जिसमें से सर्वसम्मति से 13 का निस्तारण किया गया। बाकी 3 फाइलों को सहमति न होने पर निस्तारण नहीं हो सका। वहीं 2 फाइलों में कोई पक्ष नहीं आया हुआ था। कुछ लोगों ने आपत्ति भी जाहिर किए बिना वकीलों के फाइलों का निस्तारण कैसे हो सकता है, यह बात कही।
क्योंकि निजामाबाद तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा 11 नवंबर तक हड़ताल किया गया है, जिसकी वजह से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था। आज फरिया में बैठक हुई, कितने मामले आए और कितना निस्तारण हुआ? फरिया में टोटल जो है 18 मामले हैं रजिस्टर्ड, इसमें से 13 का जो है 13 जिसमें सभी पक्ष उपस्थित थे यहाँ पे, जो सहमत थे कि नहीं हमारे जो मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए। तो 13 ऐसे मुकदमे आए जो सभी पक्ष सहमत थे, उनके सबके सहमति की दशा में हम लोग निस्तारण किए। और 5 मुकदमे ऐसे थे जो जिसमें जो 3 मुकदमे में एक पक्ष सहमत नहीं थे कि मैं वो बोले कि हमको न्यायालय का ही सुना जाए, तो वो मुकदमे छोड़ दिए गए 3 मुकदमे, और 2 में कोई पक्ष आया नहीं था, इसलिए नहीं। आगे कब तक इसी तरह चलता रहेगा? आगे अब जैसे लगातार जो है ये कोर्ट में भी हमारा कार्यक्रम चलेगा। सप्ताह में केवल 2 दिन का हमारा जो है गांव भ्रमण वाला कार्यक्रम है, ताकि जो है वो गांव में जहां सबसे ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं तो वहाँ जल्दी से जल्दी मुकदमा समाप्त की जाए, ताकि जो है लोग इसमें काफ़ी परेशान होते हैं और न्याय प्रक्रिया थोड़ा त्वरित गति मिलेगी तो लोगों का विश्वास प्रशासन की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ मुकदमा निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद। पुलिस ने लड़की को बेला फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ या स्थानीय पर शिकायत की वादनी की लड़की को अभियुक्त प्रिंस सिंह द्वारा बेला फुसलाकर ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 नवंबर 2022 को पुलिस द्वारा मुकदमा में उपरोक्त संबंधित वांछित अभियुक्त प्रिंस सिंह पुत्र सुभाष सिंह निवासी बांसरी पोस्टर मदारपुर थाना भेल्दी जिला सारण छपरा बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजगंज पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 नवंबर को थाना महाराजगंज में स्थानीय थाने पर शिकायत किया गया था कि अजमल खान उर्फ गुड्डू पुत्र रमजान खान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग पोस्ट नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा लड़की को बेला फुसलाकर भगा लिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की और 9/11 यानी आज उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज अखिलेश कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र व अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा सेंट जेवियर्स स्कूल एलवल आजमगढ़ में यातायात माह नवंबर जागरूकता अभियान के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों, सड़क दुर्घटना के कारण व सड़क दुर्घटना के बचाव के बारे में जानकारी दी गई तथा बच्चों को हेलमेट सीट बेल्ट के लगाने के फायदे व न लगाने से नुकसान के बारे में बताया गया। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारकों जैसे तेज गति वाहन चलाना, बिना हेलमेट, 3 सवारी, ओवरटेकिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना आदि के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना के कारक व कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना में बचाव के उपाय के तथा फॉग लाइट के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा यातायात नियमों संबंधित प्रश्नोत्तरी भी किया गया, जिनका उत्तर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा दिया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता संबंधित नाटक प्रस्तुत भी किया गया। आजमगढ़ में चित्रांश महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और महामंत्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव के साथ सामूहिक बैठक में जाने माने प्रमुख समाज सेवी एवं सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने सभी कायस्थ बंधुओं से जोर शोर से उपस्थित होने के लिए निवेदन करते हुए कहा कि कायस्थ मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित होकर चित्रांश महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए 12 नवंबर 2022 को 12 बजे भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की शोभा यात्रा जनपद के समस्त कायस्थ बंधुओं द्वारा मोटर गाड़ी, बैनर, झंडा, डंडा के साथ अपनी शक्ति, सामर्थ्य और एकता का प्रदर्शन करेंगे और 13 नवंबर 2022 को राहुल प्रेक्षागृह सुधारी पर बृहद कायस्थ सम्मेलन और सांस्कृतिक आयोजन 9 से 5 बजे तक लगातार चलते हुए कायस्थ समाज का उत्थान पर संगोष्ठी और जाने माने कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक आयोजन होगा। साथ में चाय नाश्ता भोजन समय समय पर मिलता रहेगा। आजमगढ़ के सांसद और फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरुआ द्वारा सम्मेलन के लिए शुभकामना देने से कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने बधाई दिया और चित्रांश महासभा के पदाधिकारियों ने जनपद के सभी कायस्थ समाज के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि दोनों दिन समय से पहुंचकर इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक समाज सम्मेलन और शोभा यात्रा में अपने शक्ति, सामर्थ्य और एकता का प्रदर्शन करते हुए चित्रांश महासम्मेलन को सफल बनाइए। 12 तारीख को शोभा यात्रा है चित्रांश महासम्मेलन का और 13 को चित्रांश महासम्मेलन है। जनपद के लगभग 4000-5000 लोग आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक होगा सम्मेलन, जिसमें स्मारिका का विमोचन और आपका शुभ संदेश। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा
प्रकाशन एवं विमोचन में सहयोग करने वाली पूरी टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 102 खोए मोबाइल को बरामद किया है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को उनको मोबाइल लौटाया है। सभी फोन जिसकी जो बरामद फोन किए गए हैं उसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। आजमगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम ने 102 लोगों के खोए हुए मोबाइल को बरामद कर और उनके स्वामियों को लौटाया। बता दें कि 9 नवंबर को पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ उनके स्वामियों को सौंप दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने बताया कि बरामद 102 मोबाइल फोन की कीमत 16 लाख रुपए है। जनता के खोए हुए मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह बरामदी की गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा सर्विलांस जनपद आजमगढ़ को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदी हेतु निर्देशित किया गया था और इसी दरमियान पुलिस को आज कामयाबी मिली है। क्या कुछ कहा है एसपी शैलेंद्र पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने, सुनिए। आजमगढ़ पुलिस के द्वारा खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी का अभियान चलाया गया और पिछले 3 महीनों में जो मोबाइल खोए थे उसमें से 102 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। कीमत उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इससे जुड़े जो इनके मेमोरीज़ हैं और जो इम्पॉर्टेंट डाटा जो रहता है वो इनको वापस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम पुलिस ने किया और सर्विलांस टीम ने किया। मैं सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। सकड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर में बिलरियागंज रोड पर डिमांड फ्यूचर एकेडमी में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे शिक्षकों द्वारा उनको शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान प्रबंधक सूर्यनाथ मौर्य का कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा लेकर अच्छे मुकाम को हासिल करें, उनका भविष्य उज्जवल हो और वह हमारे जनपद का और देश का नाम रोशन कर सकें। वही बच्चों का कहना है कि हमारे शिक्षक हम लोगों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ किस तरह से हम अपने एग्जाम को अच्छे अंकों से पास करें, इसके लिए भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। साथ ही बताया जाता है कि हम लोग किस तरह से भविष्य में अपना मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। सूर्यनाथ मौर्य प्रबंधक हैं और कोचिंग के बच्चे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम सूर्यनाथ मौर्य है और मैं डायमंड फ्यूचर एकेडमी जो है कोचिंग चलाता हूँ। यहाँ पे मेरे समझ से जो बहुत सबसे अच्छी कोचिंग इस समय टॉप लेवल की कोचिंग चल रही है आपके जैनपुर में, सबसे अच्छी कोचिंग है यहाँ जो, और 1 से लेकर के अभी 12 तक जो है सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो 1 से 5 तक भी, और फिर उसके बाद 6 से 8 तक जो है CHS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बच्ची का जो है 13 तारीख को एग्ज़ाम है, सिवली में एडमिट कार्ड निकाल चुकी है, उसका 13 तारीख को एग्ज़ाम है। और नवोदय CHS की भी जो है हमारे यहाँ तैयारी होती है। ये जो है ये हम लोग जो फैसिलिटी लगाए हैं, ये फैसिलिटी मिलती है बच्चों को जो है नवोदय के लिए। तो उसके लिए जो है कुछ बच्चे जागरूक नहीं रहते हैं, गार्जियन जानते नहीं हैं, तो सभी लोग जाने देखें और जो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए हमारे यहाँ कोचिंग कराएं और अगले साल जो है सिलेक्शन पाएं जो है बच्चों का। बच्चे को क्या संदेश रहेगा? बच्चे के लिए ये रहेगा, देखिए जो अगर गरीब तबका भी है तो वो भी आ सकता है, हमसे जुड़ सकता है, और सबसे बेस्ट कोचिंग जो है चला रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट शिक्षा भी दे रहा हूँ। हमारे स्टाफ भी काफ़ी अनुभवी और मतलब बहुत शिक्षित वर्ग के हैं बच्चे, जो शिक्षित हैं। जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कोचिंग में आप कितने दिनों से? जी सर, यहाँ पे आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ाई? मैं काफ़ी इस कोचिंग पे 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? कोचिंग बहुत अच्छी चलती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, मैथ के भी टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स के भी टीचर अच्छे हैं, केमिस्ट्री के भी हमारे 11th क्लास चलती है, वो भी टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और सारे सिलेबस लाइन बाय लाइन ट्रू चल रहे हैं, अपना सब चीज़ अच्छे से चल रहा है। हाँ, मेरा नाम प्रीति यादव और हम कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग में? यहाँ पे पढ़ाई करते मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है कोचिंग में? अच्छी पढ़ाई? अच्छी पढ़ाई होती है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास में टेस्ट भी अच्छे से होता है, सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? श्रेयांशी मौर्य। अच्छा, यहाँ पे कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो कोचिंग में? जुलाई से। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय की। अच्छा, आप अच्छी पढ़ाई होती है? यस।
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय व विजिलेंस टीम के संयुक्त नेतृत्व में अतरहट बाजार में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 45 घरों के विद्युत कनेक्शन जांचे गए, जिसमें 15 लोगों के विद्युत भार व कैटेगरी को परिवर्तित किया गया, जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं 50,000 रुपये की राजस्व वसूली की गई। चेकिंग के दौरान 10 चोरी के कनेक्शन पाए गए, जो मीटर बाईपास कर विद्युत उपयोग कर रहे थे। इनके ऊपर विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया। विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान अफरा तफरी मची रही। वहीं बड़े बाकायदारों से अतिशीघ्र बिजली बिल जमा करने को कहा गया। ये चेकिंग अभियान पूरनपुर के मिसरौलिया उप केंद्र द्वारा चलाया गया, जिसमें विजिलेंस टीम मौजूद रही। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधक द्वारा हाई लाइन लॉस फीडरों पर चेकिंग के माध्यम से लोड और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के उद्देश्य से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय जी तथा विजिलेंस टीम मौजूद रही। आइए सुनाते हैं कि उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने क्या कुछ कहा। जो बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया, कहाँ चला और क्या अभियान, इसके बारे में उद्देश्य बताइए। जैसा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हाई लाइन लॉस वाले फीडर हैं उन पे रेड कार्यक्रम किया जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे उस फीडर के लाइन लॉस को और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम किया जा सके। इसी के संबंध में हम लोग आज विजिलेंस टीम के साथ अतरैट मार्केट में चेकिंग अभियान चलाए थे और उस चेकिंग अभियान में लगभग 40 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 10 को मीटर बाईपास करके चोरी करते हुए पाया गया, जिसकी FIR दर्ज कराई गई। और ऐसे 15 कनेक्शन थे जो गलत विधा में यूज कर रहे थे, उनकी विधा को परिवर्तन किया गया। ये चेकिंग अभियान कब तक चलेगा, इसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हाई लॉस फीडर वाले हैं उन पे लगातार अनवरत चेकिंग अभियान चलाया जाए और उनके लॉस को कम किया जाए। इसके तहत हम लोग जो भी हमारे पास हाई लॉस फीडर है उस पर हम अभियान चलाते रहेंगे और कार्रवाई करते रहेंगे।